Chemical weathering is caused by rainwater reacting with the mineral grains in rocks to form new minerals, clays, and soluble salts. These reaction occurs particularly when the water is slightly acidic. तो केमिकल वेदरिंग जो है वही है कि रेन वाटर जब रिएक्ट करता है मिनरल ग्रेन से, यानी रॉक्स के अंदर, जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि अल्काली सिलिका अगर किसी भी रॉक में है तो वो रॉक लाइक नहीं की जाती है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिएक्ट कर जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब केमिकल वेदरिंग कैसे होगी कि अगर मिनरल ग्रेन जो रॉक के अंदर हैं वो इस तरह के हैं कि वो रिएक्ट करते हैं इफ they are coming in contact with water, rainwater it could be, so they form new minerals yani clays bana lete hain and soluble salts. So these reaction occurs particularly when the water is slightly acidic. Okay, now where does it occur? The chemical process need water and occur more rapidly at high temperature, so warm damp climates are best. Chemical weathering, especially hydrolysis and oxidation, is the first stage in the production of soil. So you can see in this picture, if I can zoom. This was actually the whole rock. Now it has been divided into, you can see the sections हो गए हैं इसमें. So these are sort of a fissures. आप कह सकते हैं कि क्रैक से आप करीब से देखेंगे तो ये गैप्स बन गए, फ्रैक्चर्स की फॉर्म आ गई है. So earlier it was a whole rock, but when it comes in contact with the rain, acidic rain, and इसके अंदर भी अगर कोई ऐसा मिनरल था जो जिसने क्ले बना के और जो है उसको कन्वर्ट हो गया सॉल्युबल सॉल्ट्स में, तो वहां पर गैप्स क्रिएट हो गए ऊपर सरफेस पे, और ये फिर क्या होता है कि ये डीपन धीरे धीरे डीप होते चले जाते हैं, तो डिसइंटीग्रेट होने के चांसेस हैं रॉक के. यहाँ देख सकते हैं आप कि ये जो है हाइड्रोलिसिस का एक एग्जाम्पल है. ये पूरी एक रॉक है, इसमें इस तरह से फिशर्स तो नहीं कहेंगे, अब ये प्रॉपर क्रैक्स है, फ्रैक्चर्स कह सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग बन गया है पूरे में. किसी ने ये करा नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो आपको दिख रहा है वर्टिकल, ये बेसिकली ये जनरेट हो गया है व्हेन इट केम इन कांटेक्ट विद रेन. Now how does it occur? There are different types of chemical weathering. The most important are solution, removal of rock in solution by acidic rainwater. In particular, limestone is weathered by rainwater containing dissolved CO2. This process is sometimes called carbonation. Carbonation is very known process. In limestone में तो होता ही है कार्बन, तो जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स होके फौरन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पर जो है मास जो है रॉक का रिड्यूस हो जाएगा और वहां पर गैप्स और डिप्रेशंस बन जाएंगे. नाउ हाइड्रोलिसिस क्या होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक बाय एसिडिक वाटर टू प्रोड्यूस क्ले एंड सॉल्युबल सॉल्ट. एंड द थर्ड वन हम पढ़ चुके हैं इज ऑक्सीडेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक बाय ऑक्सीजन and water, often giving iron-rich rocks a rusty-colored weathered surface. Rusty color weathered surface यहाँ पर है, rusty color थोड़ा सा आपको दिख रहा है नीचे, कहीं कहीं बीच में patches हैं. So this is due to the oxidation.